लोकतंत्र। आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बात करते हैं ग्राम पंचायत की। अभी चुनावी घोषणा नहीं हुई, लेकिन चुनावी माहौल गर्म है। आपको बता दें, हमारे संवाददाता सलीम फारूकी की मुलाकात हुई झबरेड़ा विधानसभा के थीत के ग्राम के ललित कुमार जी से, जो कि ग्राम प्रधान के लिए कोशिश कर रहे हैं। बराबर जनता के बीच संपर्क साधे हुए हैं। गांव से गांव वासियों की समस्याओं का समाधान करते नजर आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम फारूकी, बीकेल इंडिया में आपका स्वागत। इस टाइम में झबरेड़ा विधानसभा के थीत की ग्राम में हूँ, जहाँ पर मैं प्रधान जी जो इस टाइम लीड में हैं, चर्चा का विषय इनका है गांव में। एक नाम है इनका गांव में, उनसे उनके सम्मुख हूँ। उनसे पूछना चाहता हूँ कि अब के प्रधानी में आपका क्या ख्याल है और किन किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ेंगे। जी सर। नमस्कार जी, मैं ललित कुमार, ग्राम थीत के गवादपुर। मैं पहले भी चुनाव लड़ा हूँ और 110 वोटों से मैं पहली बार रह चुका हूँ। जो वर्तमान में प्रधान है वे कुलदीप जी हैं। अब की बार फिर तैयारी है और कुछ अहम मुद्दे हैं, जैसे गांव में बारात घर नहीं है, उनके ऊपर जोर दिया जा रहा है। कहने लगे बारात घर भी होना चाहिए, बड़ी परेशानी बनती है। और देखो, ये तो राजनीति का विषय है। राजनीति के विषय में अधिकतर जितने भी प्रधान हुए हैं वे हवा में ही तीर फेंकते हैं, धरातल पे कोई बात नहीं होती। कुलदीप ने भी पहले बहुत अर्थक प्रयास किया, वर्तमान में प्रधान भी रह चुके हैं। गांव में कोई विशेष विकास नहीं हो पाया है। अगर गांव वाले इस योग्य समझेंगे कि लगे भाई ललित जी प्रधान होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी सर। अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा के क्षेत्र में इन 5 सालों में जो विधायक हमारे प्रधान जी हुए थे, उन्होंने उनके कार्यकाल में क्या हुआ या नहीं हुआ कुछ? अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे अगर आप हो गए? मैं ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के विकास करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर गांव में कोचिंग सेंटर भी नहीं है, कोचिंग सेंटर लाने की कोशिश की जाएगी। और कुलदीप जी के टाइम में तो यहाँ से कोई विशेष शिक्षा के उसमें कोई विशेष दान नहीं दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा दान देने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यहाँ स्कूल कौन सी क्लास तक है सर? यहाँ 10 क्लास तक है। 10th क्लास तक है। जी इससे आगे करने की कोशिश करेंगे आप? हाँ जी, इससे आगे करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब की जाए सफाई की बात, तो सफाई में थीत की ग्राम में क्या सफाई हुई है, कुछ हुआ है, नहीं हुआ है सफाई के मामले में, सड़क के मामले में, या आप कुछ करेंगे? देखो, ऐसा है, हमारे गांव जो है विधायक करणवाल जी के अंतर्गत आता था, झबरेड़ा विधानसभा। पैसा भी काफ़ी आया है, ये बात नहीं है कहने लगे पैसा नहीं आया यहाँ से। पर का क्या ख्याल है? मेरा ख्याल तो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे। अब तो आप यहाँ जो है भाई न्यूज़ के माध्यम से आए हैं, आपको भी एक अलग ही उत्साह मिलेगा। कहने लगा हाँ भाई, मैं कभी के टाइम में ललित जी के पास गया था और निराश नहीं हुआ। काफ़ी विकास हुआ है गांव में जी। अच्छा, अब की जाए पानी की निकासी की। क्या यहाँ तालाब हैं, उनकी सफाई है या नहीं है, निकासी है कि नहीं है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तालाब सर जी यहाँ से 2 हैं, पास में ही हमारे सामने ही है। 2 तालाब हैं, एक 61/1 है, एक 61/2 है। उनमें भी पेंडिंग में ही पड़ा है, काफ़ी डस्ट भरी पड़ी है, पन्नी पत्ती वत्ती, कोई सफाई में विशेष ध्यान नहीं है। जबकि काफ़ी पैसा आया है, उसमें भी कोई विशेष दान नहीं दिया गया है। आप क्या करेंगे अगर आप हो गए? मैं आप उसकी सफाई कराएंगे, क्या करेंगे? सफाई भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी, शिकायत का मौका नहीं मिलने का। क्योंकि ये तो जनता जनार्दन है, जिसे मर्जी उसे बना दे, जिसे मर्जी उसे उतार दे। नहीं, वो तो जनता जनार्दन है। जी जी, पूछ रहा हूँ मुद्दे।
मुद्दे तो ये हैं, सफाई ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करेंगे। हाँ जी। अब तो अगर गांव में किसी भी नाली को देखते हो या सड़कों को देखते हो तो कोई खास विशेष वो नहीं है, उनमें भी कीड़े चलते हैं, कोई खास वो नहीं है, सफाई नहीं है। सफाई नहीं है। खास सफाई नहीं। आप अगर आप हो गए तो सफाई के मामले में खास ध्यान दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। क्या आप संदेश क्या देना चाहेंगे गाँव वासियों को? संदेश तो मैं यही देना चाहूँगा, देखो सभी बच्चे पढ़े लिखे हैं। अब तो अगर कोई भी अगर उनकी बात समझ में नहीं आ रही तो तुरंत एकदम से मोबाइल उठाते हैं, कहने लगे गूगल पे देखते हैं भाई क्या हो रहा है, ग्राम प्रधान ने क्या विकास किया है, क्या नहीं किया है। तो उसमें तो अगर कुछ त्रुटि पाई गई है तो एकदम से ये दिखाई देगा, कहने लगे प्रधान जी ने कुछ करा ही नहीं, क्यों जी, एकदम से RTI डल जाती है। इस प्रधान की भी डली है RTI। हाँ जी। RTI किन किन बिंदुओं पर कुछ मालूम है? ये यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए आए थे विकास के लिए, जो जबरेड़ा विधानसभा में सबसे ज़्यादा पैसे हमारे गांव को दिए गए थे कर्णवाल जी की तरफ से। शुरू में तो जो प्रधान जी ने सड़क बनवाई, एक तो हमारे सामने ही सड़क बनी हुई है, तो ये सड़क भी कर्णवाल जी की बनाई हुई थी, एक बाईपास दिया हुआ है गांव। तो उसमें तो अगर कुछ त्रुटि पाई गई है तो एकदम से ये दिखाई देगा, कहने लगे प्रधान जी ने कुछ करा ही नहीं, क्यों जी, एकदम से RTI डल जाती है। इस प्रधान की भी डली है RTI। हाँ जी। RTI किन किन बिंदुओं पर कुछ मालूम है? ये यहाँ लगभग 2 करोड़ रुपए आए थे विकास के लिए, जो जबरेड़ा विधानसभा में सबसे ज़्यादा पैसे हमारे गांव को दिए गए थे कर्णवाल जी की तरफ से। शुरू में तो जो प्रधान जी ने सड़क बनवाई, एक तो हमारे सामने ही सड़क बनी हुई है, तो ये सड़क भी कर्णवाल जी की बनाई हुई थी, एक बाईपास दिया हुआ है गांव से पार्ली साइड में को भी, वो भी कर्णवाल जी का दिया हुआ था। प्रधान जी ने कहा, कहने लगा भाई ये तो सड़क मैंने बनवाई है। अब एक प्रोग्राम था जिसमें कर्णवाल जी भी यहाँ पर आए हुए थे। अब गांव में जनता में बहुत ज़्यादा रोष था, कहने लगा भाई कर्णवाल जी आपको यहाँ का विधायक बनाया गया, आपने क्या विकास करा। तो उन्होंने कहा, कहने लगा भाई 2 करोड़ रुपए दिए, जो ये सड़क बनी हुई है इंटरलॉक की, ये मेरी बनाई हुई है, मेरी ही बोर्ड है इसमें। कहने लगा बोर्ड तो आपका कहीं भी नहीं है। प्रधान ये कहता है, कहने लगा भाई सड़क मैंने बनाई है। कहने लगा नहीं, प्रधान जी को बुलाओ। प्रधान जी ने कहा, कहने लगा नहीं ये कर्णवाल जी की दी हुई है, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है। तो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होने का, सड़कों में भी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा के मामले में भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, सफाई के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ये नहीं कहने लगा भाई हवा में तीर फेंक दें, यही कहना चाहता हूँ। गांव में दिव्यांग जन अगर हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे अगर आप हो गए? उन्हें भी काफ़ी प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल जाए सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल जाए। अब दिव्यांग जो हैं यहाँ, उन पे कुछ पे मकान भी नहीं है, वैसे बेसहारा हैं, तो उस विषय में भी काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान आए थे, क्या यहाँ कुछ मकान बने? चंद ही मकान बने हैं, जिन्हें जरूरत थी उनके मकान नहीं बने हैं, और जिनके यहाँ से ऑलरेडी पहले ही थे उनके यहाँ से मकान बन चुके हैं। मतलब ऑलरेडी पहले तो उनका मकान कहाँ बना हुआ, तो पेमेंट मिला हुआ? नहीं जी, हाँ वो पेमेंट ही मान लो, आप तो बुद्धिजीवी आदमी हो। हाँ जी। मैं ललित जी के पास बैठा हूँ और उन्होंने कुछ वादे किए हैं, कहने में किन किन बिंदुओं पर इलेक्शन लड़ूंगा कि सफाई पर, लाइट पर पूरा ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। पल पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।